सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, जिसको हमने शब्दशः पढ़ लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर क्रम से 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो पेपर में आए और आपसे बने ना। आप लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हुए, समझते हुए पूरा जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। और इसके बाद हमने सोचा कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पात्रों के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो हमारा टॉपिक है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पात्र परिचय। तो पात्र परिचय में हम लोग जीवन परिचय नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जीवन परिचय नहीं आता है, और जितना आता है उतना तो आप लोगों को पता है। अब इसमें हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखेंगे, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कुल कितने पात्र हैं, कितने स्त्री पात्र हैं, कितने पुरुष पात्र हैं, नाटक में कितने ऋषियों का उल्लेख है, कितनी तापसियों का उल्लेख है, और कितने ऋषि कुमारों का उल्लेख है, महर्षि कण्व के कितने शिष्यों का वर्णन है, महर्षि मारीच के शिष्य का क्या नाम है, गालब जो है वो किस रचना का पात्र है। ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत बार आए हैं, पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारी इस वीडियो में आपको मिलेंगे क्रम से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में पात्र परिचय। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कुल 38 पात्र हैं। कितने? 38, जिसमें 25 पुरुष पात्र तथा 13 स्त्री पात्र हैं। तो 25 और 13 38, यानी कि कुल हुए 38। चतुर्थ अंक में कुल पात्र 12, यानी कि संपूर्ण नाटक में पात्रों की संख्या तो 38 है, लेकिन चतुर्थ अंक, क्योंकि हमारे सिलेबस में टीजीटी में तो चतुर्थ अंक लगा है ना, तो चतुर्थ अंक के विषय में स्पेशल जानना। तो चतुर्थ अंक में पात्रों की संख्या 12 है। कितनी? 12। अब चतुर्थ अंक में स्त्री पात्रों की संख्या, चतुर्थ अंक में स्त्री पात्रों की संख्या 7 है। तो 7 में नंबर 1 शकुंतला, 2 प्रियंवदा, 3 अनसुईया, 4 गौतमी और 3 तापसी। ये 3 कौन सी तापसी हैं? 3 वही तापसी हैं जो शकुंतला को आशीर्वाद देती हैं चौथे अंक में ना। प्रथम तापसी, द्वितीय तापसी, तृतीय तापसी, 3 तापसी क्रम से शकुंतला को आशीर्वाद देती हैं, ये वही हैं। तो कुल मिला के स्त्री पात्रों की संख्या चतुर्थ अंक में कितनी हुई? 7। चतुर्थ अंक में 2 ऋषियों के दर्शन होते हैं। दर्शन मतलब 2 ऋषि पात्र हैं चतुर्थ अंक में। कौन से? नंबर 1 दुर्वासा, जो शकुंतला को शाप देते हैं नेपथ्य से, और नंबर 2 महर्षि कण्व। तो ये तो कुछ बातें हो गई। अब आइए हम लोग देखते हैं पूरे 38 पात्रों के विषय में, जानते हैं क्रम से। तो पहले पुरुष पात्र देखेंगे, उसके बाद स्त्री पात्र देखेंगे। पुरुष पात्र में एक तरफ देखिए पात्र और दूसरी तरफ उनकी विशेषता है, परिचय है। पुरुष पात्र नंबर 1 सूत्रधार। सूत्रधार नाटक को प्रारंभ करते हैं, मंच के अध्यक्ष होते हैं। सूत्रधार ही समझ लीजिए कि नाटक का संचालन करता है। सूत्रम धारयति सूत्रधारा। नंबर 2 दुष्यंत, इसे तो आप लोग जानते ही हैं। हस्तिनापुर के राजा, नाटक के नायक, शकुंतला के होने वाले पति। 3 सूत। सूत कौन है? दुष्यंत के सारथी हैं, याद रखना, क्योंकि अभी इंद्र के भी सारथी मिलेंगे। सूत दुष्यंत के सारथी हैं, याद रखना भाई। और इम्पॉर्टेंट है ये। सेनापति, सेनापति का नाम भद्रसेन है। ये कई बार पूछा गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम है? भद्रसेन। तो
भद्रसेन कौन है? राजा के सेनापति हैं दुष्यंत के। अभी इंद्र के भी सारथी और सेनापति आएंगे, तो सारथी भी इंद्र के भी जानना आवश्यक है और दुष्यंत के भी सारथी और सेनापति को जानना आवश्यक है। कई बार पूछा गया है। फिर आगे है विदूषक। ये तो जानते ही आप लोगों को, इतना पूछा गया कि ये घिस गया है। विदूषक मांडव्य या मांडव्य दोनों मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम मांडव्य या मांडव्य है। यह राजा का मित्र, हास्य का संचार करने वाला होता है। मतलब कि ये नाटक में हास्य रस को बिखेरता है। 6 कण्व। कण्व का दूसरा नाम काश्यप है, तात काश्यप। शकुंतला के पालक और धर्मपिता हैं। धर्मपिता इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने, ये शकुंतला के बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं, ये शकुंतला का इन्होंने पालन पोषण किया है। 7 मारीच। मारीच का अन्य नाम है कश्यप। दोनों नाम याद रखना। अब काश्यप और कश्यप में कंफ्यूज भी मत होना। काश्यप कण्व हैं, कश्यप मारीच हैं। मारीच एक महर्षि हैं। अभी हम बताएंगे कुल कितने ऋषियों का उल्लेख मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। वीडियो में हमारी बने रहें लास्ट तक, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। 8 नंबर भरत। भरत का नाम सर्वदमन, राजा दुष्यंत का पुत्र। सोमरात नंबर 9। सोमरात दुष्यंत का पुरोहित। सोमरात किसका पुरोहित है? दुष्यंत का। और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है भाई, याद रखना। मातल। मातल कौन है? इंद्र के सारथी हैं। अभी इसके पहले भी सारथी पढ़े हैं ना। सूत। सूत दुष्यंत के सारथी हैं। मातल इंद्र के सारथी हैं, याद रखना। फिर है वैखानस। ये 11 नंबर पे वैखानस है। ये 12 नंबर का वर्णन हमने आगे किया है, इसको यहाँ पे ना पढ़ें। वैखानस कण्व का शिष्य है। 11वां पात्र वैखानस कण्व का शिष्य है। अब अगले पेज पे देखते हैं 12 नंबर सारग्रव। प्रमुख पात्र ये भी है नाटक का। शकुंतला के साथ ये हस्तिनापुर जाते हैं। तो शार्ंगरव कण्व के शिष्य हैं। कण्व के शिष्य देखिए कितने हैं। वैखानस, शार्ंगरव। 13 नंबर सारद्वत कण्व के शिष्य। 14 गौतम कण्व के शिष्य। 15 हारीत कण्व के शिष्य। 16 शिष्य, ये भी कण्व के शिष्य हैं। तो ये वाला जो शिष्य है इसका नाम नहीं दिया है। चौथे अंक में देखिए एक शिष्य जो प्रभात हुआ कि नहीं ये देखने निकलता, उसका नाम कहाँ दिया है? वही शिष्य ये होगा शायद। फिर है रैवतक या दौवारिक। 17 नंबर राजा का भृत्य। भृत्य अर्थात नौकर। भृत्य से आशय यहाँ पर नौकर से है। तो देखिए राजा के कितने भृत्यों का वर्णन है। 18 करभक राजा का भृत्य। कंचुकी या वातायन, ये भी बहुत पूछा जाता है कि कंचुकी कौन है, कंचुकी का नाम क्या है। तो वातायन नाम है कंचुकी का और ये भी राजा का भृत्य अर्थात नौकर है। वैतालिक 20 नंबर स्तुति पाठक भाट। जो चारण गीत गाते हैं उन्हें स्तुति पाठक या भाट कहते हैं और वो वैतालिक करते हैं। श्याला। श्याला या श्याल दोनों मिलते हैं, तो चाहे इसको श्याला समझें श्याल समझें। श्याल राजा का साला, नगर का कोतवाल। ये जो दुष्यंत है ना, इन्होंने अपने साले को एक पोस्ट दे रखी थी अपने यहाँ, नगर का कोतवाल बना के रखा था। घर वाले को ही पोस्ट दे रखी थी। तो 22 नंबर पे धीवर। धीवर कौन है? मछली पकड़ने वाला। वही वाली मछली पकड़ते हैं जो अंगूठी निगल जाती है, वो वाली मछली ये धीवर पकड़ते हैं। फिर है सूचक। 23 नंबर पे सूचक हैं। 24 नंबर पे जानुक हैं। तो ये सूचक और जानुक पुलिस वाले हैं, 2 पुलिस वाले। 24 पात्र हो गए ना। तो पुलिस वाले भी हस्तिनापुर
के राजा के यहाँ थे। सूचक जानुक ये पुलिस वाले हैं, पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी थी उस समय भी। 25 नंबर गालब, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पात्र है ये गालब। गालब ऋषि मारीच के शिष्य हैं। इसके पहले हम लोगों ने कण्व के शिष्यों को देखा। ये गालब जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो ये मारीच के शिष्य हैं। अब आइए हम लोग स्त्री पात्रों को देखते हैं कि कितने स्त्री पात्र हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में संपूर्ण में। ठीक, तो 26 नंबर पे नटी। नटी कौन है? सूत्रधार की पत्नी है। और ये प्रस्तावना में 2-1 श्लोक गाती हैं। सुभग सलिल अवगाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीया। मुझे लगता है कि नटी का ही गाया हुआ ये श्लोक है। वैसे मैं कन्फर्म करके बताऊंगी नटी ने गाया है कि सूत्रधार ने। फिर 27 नंबर शकुंतला। शकुंतला कण्व की धर्मपुत्री, नाटक की नायिका, दुष्यंत की पत्नी। मेनका प्लस विश्वामित्र बराबर शकुंतला का अर्थ है कि शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। 28 नंबर अनसुईया शकुंतला की सखी। प्रियंवदा शकुंतला की सखी। शकुंतला की 2 सखियां हैं और मेनका की भी सखी का भी वर्णन आएगा ना, सखियों का भी उल्लेख है। फिर है 30 नंबर गौतमी। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है भाई, गौतमी भी पूछी जाती। चतुर्थ अंक में इनका महत्वपूर्ण इनका रोल है, तो ये भी पूछी जाती हैं। इनके चरित्र को वर्णित किया गया है चतुर्थांक में। तो कण्व के आश्रम की अध्यक्षा हैं कौन? गौतमी, क्योंकि ये वरिष्ठ हैं, इनको अध्यक्षा बना रखा है कण्व ने। अदिति। अदिति कौन है? इनका नाम दाक्षायणी है, महर्षि मारीच की पत्नी अदिति हैं। सानुमति। सानुमति मेनका की सखी हैं। यही राजा की मनोदशा देखने के लिए 6ठे अंक में आती हैं। फिर हैं चतुरिका 33 नंबर, परभृतिका 34 नंबर और 35 नंबर मधुकरिका। तो ये कौन है? तीनों राजा की सेविकाएं हैं। ठीक, ये भी सेविकाएं हैं राजा की। पेज नंबर 3 पे चलते हैं। वेत्रवती। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कंफ्यूज करने वाला है। जब पूछ लिया जाता है वेत्रवती कौन है, प्रतिहारी कौन है, तो सब स्टूडेंट उसमें कादम्बरी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी वेत्रवती प्रतिहारी का उल्लेख है। तो अगर पूछा जाए कि वेत्रवती अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन है, तो द्वारपालिका हैं। कौन है? द्वारपालिका। इसे अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तुरंत कादम्बरी में चले जाते हैं, वहाँ विचरण करने लगते हैं। यवनी 37 नंबर यवनी राजा की सेविका। चतुरिका, परभृतिका ये सब भी सेविकाएं हैं और यवनी भी राजा की सेविका है। 36 नंबर तापसी सुव्रता। सुव्रता तापसी मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी। ये जो सुव्रता है ये मारीच के आश्रम की तपस्विनी है। गौतमी कण्व के आश्रम की तपस्विनी है। तो सुव्रता का भी चरित्र दिखाया गया है। ये सर्वदमन के आसपास रहती हैं। फिर नाटक में ये 38 पात्र हो गए। 38वां पात्र तापसी हैं, सुव्रता जिनका नाम है। और इसके बाद कुछ अन्य पात्र हैं, तो हम लोग अन्य पात्रों को देख लेते हैं। ये जो अन्य पात्र हैं इनका केवल नाटक में उल्लेख मात्र है। अच्छा, बहुत से पात्र ऐसे हैं जिनका उल्लेख मात्र है, उनकी चर्चा बहुत कम है,
उनके दृश्य बहुत कम हैं। तो जैसे कि मधवा, मधवा इंद्र का नाम है। यह देवताओं के राजा हैं। कौन? देवताओं के राजा मधवा। तो इनका सिर्फ उल्लेख मात्र है, स्वयं का इनका कोई वहाँ पे चरित्र नहीं दिखाया गया है। जयंत, जयंत कौन है? इंद्र के पुत्र हैं। ये पूछा जाता है। देखिए इन पात्रों का चतुर्थ अंक से विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन टीजीटी के सिलेबस में ये पूछे जाते हैं, इसलिए जानना आवश्यक है। कौशिक, कौशिक अर्थात विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र शकुंतला के जन्मदाता पिता। मेनका और विश्वामित्र की पुत्री हैं शकुंतला। अच्छा, कौशिक का अर्थ विश्वामित्र होता है, और कौशिक माने कौशिक का अर्थ एक और होता है, उसे बताएंगे। और किसको कौशिक कहते हैं? मेनका, मेनका शकुंतला की माता एक अप्सरा हैं। देखिए अप्सरा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अप्सराएं भी हैं। दुर्वासा, एक ऋषि शकुंतला को शाप देने वाले। आह अतिथि परिभाविनी ना, विचिंतयन्ती यमनन्य मानसा, ऐसा कहते हैं ना, और सारे नाटक को बदल देते हैं। आगे देखा जाए, कुछ विशेष चीज़ें हैं, इन्हें हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितनी अप्सराओं का वर्णन है? तो अप्सरा वर्णन यानी कि पात्र हैं, चाहे उनका उल्लेख मात्र हो या उनका कैरेक्टर हो। तो ये इन लोगों का तो, मेनका का तो समझो थोड़ा सा उल्लेख किया गया है। मेनका और सानुमति दोनों लोग सहेली सहेली हैं। तो 2 अप्सराओं का वर्णन है। कितनी? 2। पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितनी अप्सराओं का वर्णन है, कितनी अप्सरा पात्र हैं? तो 2। कुल कितने ऋषियों का वर्णन है, कितने ऋषि पात्र हैं? कहने का मतलब 1 कण्व, 2 दुर्वासा, 3 विश्वामित्र, 4 मारीच। तो 4 ऋषियों का वर्णन। अब एक विशेष बात जान लें कि एक शब्द है मारीच, एक शब्द है मरीच। तो ब्रह्मा के पुत्र मरीच हैं, समझे? ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र मारीच, मारीच को ही कश्यप या प्रजापति कहा गया है। और ये देवताओं और राक्षसों के जो है पिता माने गए हैं, ऐसा अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक में उल्लेख मिलता है। तो इसकी पुष्टि आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। 6ठा या 7वां अंक, शायद 7वें में ही है। ठीक, ये बात समझ लिए। ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र मारीच, मारीच को ही कश्यप कहा गया है। ये पूछा जा सकता है, इसलिए हमने बता दिया। ऑप्शन में दे देंगे मारीच, मरीच, मारीच। अब 3 नाम एक ही जैसे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना कि हेमकूट पर्वत पर किसका आश्रम है? मरीच, मारीच, मरीच। तो किसका बताओगे? मारीच का। ठीक, तो पात्र परिचय आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसे अच्छे से देखना, 2-3 बार सुनना, क्लियर हो जाएगा। और आज यहीं तक, धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, कम से कम कमेंट तो कर ही दिया करें, तो हमें भी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने के लिए हम ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। तो आप लोग बताया ज़रूर करें कि कैसा लगा वीडियो। आज यहीं तक, धन्यवाद।